आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार केदार घाटी जा रहे हैं। पीएम मोदी सुबह 8:50 पर केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और करीब 1 घंटे बाबा केदारनाथ की विशेष पूजा करेंगे। उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी के स्वागत से लेकर उनके खाने पीने की विशेष तैयारियां की गई हैं। उत्तराखंड के जो पहाड़ी व्यंजन है, झिंगोरे की खीर है, मंडवे की रोटी है, इसका स्वाद वो चखेंगे। इसके अलावा बद्रीनाथ केदारनाथ जो मंदिर समिति है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ मंदिर की लकड़ी से बनी बहुत ही सुंदर भेंट स्वरूप एक रिप्लिका देगा। भारत ने जवानों के शव के साथ बर्बरता पर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। भारत के डीजीएमओ AK भट्ट ने पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ हॉटलाइन पर बात कर पाकिस्तान की हरकत को अमानवीय बताया। भारत ने LOC पर पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम की तैनाती पर भी ऐतराज जताया। हालांकि पाकिस्तान ने एक बार फिर बेशर्मी दिखाते हुए भारत से बर्बरता का सबूत मांगा। इस बीच सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने नॉर्थ कश्मीर में LOC के इलाकों का दौरा किया। हमको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ बताना नहीं चाहते हैं और बताने से ज्यादा अपना कार्रवाई हम अपने आप करेंगे एट अ टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड एट अ प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। भारतीय सेना ने पूर्वी सेक्टर में जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया। मिसाइल को एक मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर से लॉन्च किया गया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में टेस्ट के दौरान ब्रह्मोस ने लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। ये ब्रह्मोस का चौथा सफल परीक्षण था। ब्रह्मोस LACM ब्लॉक 3 वर्जन को भारत और रूस के संयुक्त वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस ने तैयार किया है। ये मिसाइल रूस की P-800 ऑनिक मिसाइल पर आधारित है। ब्रह्मोस की स्पीड आवाज से भी 3 गुना ज्यादा है। ब्रह्मोस भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जा रही है। ब्रह्मोस सीरीज की मिसाइल को पनडुब्बी, जहाज, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। पिछले 4 महीनों के दौरान LOC से सटे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 20 आतंकी कैंप बनाए गए हैं। पिछले साल के आखिर तक LOC के पास 35 कैंप थे, लेकिन अब ये बढ़कर 55 हो गए हैं। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारतीय सेना ने इनमें से कई कैंप को तबाह कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे इन कैंपों को फिर से खड़ा कर लिया गया है। पाकिस्तान यहां आतंकियों को ट्रेनिंग देकर जम्मू कश्मीर में इनकी घुसपैठ कराता है। कश्मीर घाटी के कुलगाम में आतंकियों ने मंगलवार को फिर एक बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियारबंद आतंकी ने एक कोऑपरेटिव बैंक से 65,000 रुपए लूट लिए। पिछले 24 घंटे के दौरान कुलगाम में इस तरह की दूसरी वारदात है। सोमवार को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर बैंक की कैश वैन पर हमला कर 5 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की हत्या कर दी थी। वैन में नकदी नहीं होने की वजह से वो पैसे लूटने के अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए थे। आम आदमी पार्टी एक बार फिर टूट सकती है। खुद को RSS का एजेंट कहे जाने से नाराज कुमार विश्वास को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने कुमार विश्वास के घर जाकर उनसे मुलाकात की। विश्वास एक हमारे आंदोलन के अभिन्न अंग हैं और उनकी कुछ नाराजगियां हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हम उनको मना लेंगे। इससे पहले कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह को साजिश करने वालों का मुखौटा कहा। अगर यही बात उसने मेरे मित्र अरविंद के बारे में या अनिश के बारे में कही होती तो वो 10 मिनट में पार्टी में बाहर निकाल दिया जाता, उस पर कार्रवाई होती। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सूबे में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए करीब 100 बाहुबलियों या अपराधियों की जेलों में बदलाव किया है। सरकार की दलील है कि क्राइम के लोकल नेटवर्क को खत्म करने के लिए बाहुबलियों को उनके करीबी जिले की जेल से दूर के किसी दूसरे जेल में भेजने का फैसला लिया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस फैसले का असर खास तौर पर मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, अतीक अहमद जैसे कई बाहुबलियों पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसका वित्त वर्ष अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर मुहर लगाते हुए शिवराज कैबिनेट ने वित्त वर्ष को अप्रैल-मार्च की बजाय जनवरी से दिसंबर करने को मंजूरी दे दी। MP में साल 2018 का बजट दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते में पेश होगा। जो मार्च एंडिंग हुआ करती थी वो अब नहीं होगा, ईयर एंड दिसंबर होगा और बजट सत्र भी अब जनवरी में आएगा। फाइनेंशियल ईयर यदि जनवरी से भी बनाया जाए
तो अच्छा है, उसका स्वागत योग्य है, लेकिन सुनिश्चित करें कि सरकार जो पैसा मंजूर होता है उसका सही समय पर खर्च हो जाए। बैंकों के कर्जदार भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण के बारे में अधिकारियों से बातचीत करने के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की 4 सदस्यीय एक टीम लंदन पहुंच चुकी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये टीम ब्रिटेन के अधिकारियों को माल्या के खिलाफ कर्ज भुगतान नहीं करने के मामले की बारीकी से जानकारी देगी। माल्या के प्रत्यर्पण का मामला ब्रिटेन की एक अदालत में है, जिसमें ना तो सीबीआई और ना ही ईडी सीधे तौर पर कोई पक्ष है। एक अधिकारी के मुताबिक भारतीय एजेंसियां लंदन की अदालत में भगौड़े की ओर से दायर याचिकाओं के विरोध में ब्रिटिश प्रोसिक्यूटर की मदद कर सकती है। माल्या को पिछले महीने स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया था। हालांकि लंदन की एक अदालत ने कुछ ही घंटे में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। अब 17 मई को सुनवाई होनी है। गुजरात के वलसाड़ से बीजेपी सांसद केसी पटेल को ब्लैकमेल करने वाली महिला को दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी महिला वकील को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी महिला ने इससे पहले भी कई और नेताओं को हनी ट्रैप किया है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी महिला के साथ गैंग में और कितने लोग शामिल हैं। उस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काफ़ी एविडेंस मिले हैं और भी एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं।